इसमें बाबा जो है विराजमान है। इसमें जो भी मन्नत आदमी मांगता है उसकी पूरी होती है। और ये बस उसको जो थर्सडे को कान जो खुलता है। थर्सडे बाबा का मतलब दिन होता है, उसी दिन बाबा इसमें बैठ के भ्रमण करते हैं। जो इसको कंधा लगाता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। बाबा शयन कक्ष में भक्तों की समस्याएं सुनते थे और वो समस्याएं यहीं पे बैठ के बाबा सुलझाते थे। और इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ डेली भंडारा होता है या थर्सडे? दो दिन, इतवार और गुरुवार को नया सेवा होता है। एक डॉक्टर साहब को माने 14 साल के बाद उनको जोड़ा बच्चा हुआ था। अच्छा। एक डॉक्टर निराश हो गए कि हमको कुछ चाहिए, बाबा ने उनको जोड़ा। ऐसे बहुत ही चमत्कार है। किसी टाइम 1 रुपए की जो राशि 10 की 11 मिलती थी, एक राशि के लिए मैं तरसता था। आज मैं बाबा ने इतना मुझे दिया कि मैं कितनों को खिला सकता हूँ। ये सब उन्हीं का है। किसी टाइम मैं कमाई के लिए परेशान था, आज मैं कमाने के लिए नहीं परेशान हूँ। बाबा के आशीर्वाद से राजा बन के टहलता हूँ। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बिठूर में, जहाँ अभी हम आए हैं। चुनावी यात्रा के दौरान हमने साईं दरबार के बारे में बहुत सुना था, जो कि गंगा किनारे स्थित है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आए और चले और इस जगह की महिमा को एक बार नजदीक से जानने का प्रयास करें, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि साईं दरबार किस तरीके से भव्य साईं दरबार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ की बहुत मान्यता है कि कहा जाता है कि यहाँ लोग जो मांगते हैं उन्हें वो मन्नत प्राप्त होता है। और इसी उम्मीद और श्रद्धा के साथ अनेकों श्रद्धालु और भक्तजन यहाँ आते हैं। और यहाँ पे साईं बाबा का मूर्ति होने के साथ साथ हवन कुंड और गुरु स्थान भी है। बाकी अभी हम चलेंगे और यहाँ के बाबा जी से जानने का प्रयास करेंगे, जो पुजारी है। इस मंदिर की आखिर ऐसी क्या विशेषता है? इतना पुराना मंदिर, इतना भव्य मंदिर, इसकी विशेषता क्या है, इसका इतिहास क्या है, सब जानने का प्रयास करेंगे एकदम गहराई से। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और एक बार आपको भ्रमण कराता हूँ कि आखिर इस मंदिर में क्या खास है। अभी दोपहर का समय है और दोपहर के टाइम ही जो है यहाँ पे भजन चालू है, भजन गाया जा रहा है। और अब भजन एक मंदिर में जब हो तो एक अलग ही माहौल वैसे भी बन जाता है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार नजदीक से दिखाए कि वो किस तरीके से श्रद्धा के साथ साईं दरबार में भजन की प्रस्तुति दे रहे हैं। तबला बजाया जा रहा है, सुर लगाया जा रहा है। और ये यही हमारे हिंदू धर्म की खासियत है कि जिस श्रद्धा और भक्ति भाव से लोग अपनी भावना अर्पित करते हैं भगवान के सामने, वो अतुल्य है। और आप देखिए यहाँ पे गुरु स्थान भी है, पीछे हवन कुंड भी है। और लोग जो है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सालों से यहाँ पे आते हैं और ये भी मानते हैं कि अगर कोई मन्नत यहाँ से मांग लो तो वो खाली नहीं जाता। मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार पीछे भी दिखाए कि किस तरीके से जो है श्री ओम साईं राम के नाम से जो है ये मंदिर बना हुआ है। और पीछे जो है एक मेन मूर्ति के बाद एक पीछे एक और मंदिर है जिसमें साईं जी का मूर्ति बना हुआ है। एक बार आइए कैमरामैन। द्वारका माई, ये देखिए द्वारका माई है। मैं आप चाहूंगा कैमरामैन से एक बार अंदर का दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से जो है ये साईं बाबा का कहना भी है कि आप सब्र और श्रद्धा रखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। और उसी उम्मीद के साथ लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ और सब्र के साथ। जी हाँ, और अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही विशेष स्थान के अंदर, जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इसको क्या कहते हैं? बाबा की पालकी है। इसमें बाबा थर्सडे के दिन शाम को 4:30 बजे इस पे विराजमान होकर इस प्रांगण में परिक्रमा करेंगे। अच्छा। हजारों भक्त उसमें शामिल होते हैं। इसमें सभी लोग आके भक्त इसमें शामिल हुए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है, आइए। तो ऐसी मान्यता है कि थर्सडे के दिन जो है यहाँ पे बाबा इसमें साक्षात विराजमान रहते हैं और हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे खड़ाऊ, ये खड़ाऊ जो है साईं बाबा का है। हाँ, साईं बाबा का। इसमें बाबा जो है विराजमान है। इसमें जो भी मन्नत आदमी मांगता है
उसकी पूरी होती है। और ये बस उसको जो थर्सडे को कान जो खुलता है। हाँ थर्सडे बाबा का मतलब दिन होता है, उसी दिन बाबा इसमें बैठ के भ्रमण करते हैं। जो इसको कंधा लगाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए, और ये जो है अभी अंदर ठीक। और थर्सडे के दिन कहा जाता है कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। अभी हम और इस मंदिर का शयन कक्ष में हम चलते हैं, श्री साईं बाबा के शयन कक्ष में चलते हैं और देखते हैं। अभी अभी हमने प्रवेश किया श्री साईं बाबा के शयन कक्ष में। बाबा शयन कक्ष में भक्तों की समस्याएं सुनते थे और वो समस्याएं यहीं पे बैठ के बाबा सुलझाते थे। और इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है क्योंकि बाबा बाल ब्रह्मचारी थे, ये मान्यता था। और लेकिन यहाँ पर बाबा जो है रात में बाबा सहज आरती के बाद इसमें शयन करते हैं। कोई भी समस्या हो इसमें बाबा से कहिए, उसका आपका सलूशन हर हाल में निकलेगा। उसे कोई उससे कोई हर परेशानी से दूर निकल जाता है। अच्छा, तो ये आम लोगों के लिए खुला रहता है? हाँ, ये आम लोगों के लिए खुला रहता है, लेकिन थर्सडे दिन भीड़ रहती है इसलिए थोड़ा सा बंद कर दिया जाता है कि साफ सफाई अच्छे से उसका सुचारू रूप से काम चल सके। ठीक है, बाकी आइए आपको बड़े प्रदेश में लाते हैं। जी जी, चलिए अभी हम चलने वाले हैं बड़े पंडित जी के पास जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी है। तो एक बार उनसे हम चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर की विशेषता, इसका इतिहास और वो सब कुछ, जिससे हमें जानकारी मिलेगी इस मंदिर की। नमस्ते पंडित जी। जी आखिर बाबा की स्थापना इन्होंने करी थी। अच्छा, आज तक बाबा के लिए सेवा में समर्पित है और जिन निष्काम भाव से उन्हें सेवा करी उन्होंने बाबा ने इनको भरपूर। तो अभी हम उस पंडित जी से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने निस्वार्थ भावना से बाबा की सालों से सेवा की है और इस मंदिर की नींव उन्होंने ही रखा है। तो एक बार हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। आपका क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम है इंद्र नारायण झा। हम साईं दरबार के पुजारी हैं और 20 मार्च 1994 से इस मंदिर में हम सेवा कर रहे हैं। और बाबा ने यहाँ पर बहुत चमत्कार दिखाया जो आपको हम कितना वर्णना दें, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं। ये जहाँ आप खड़े हैं ये द्वारका माई है। जहाँ आप गए थे वो पालकी रखी है, वो चाबरी है। मेन मंदिर में आप दर्शन कर लिए हैं, वहाँ है। यहाँ पर हर गुरुवार को बाबा अपना रूप दिखाते हैं, कुछ न कुछ झलक जरूर दिखाते हैं। जैसा भाव रहा जिन जिनको वैसा रूप मिला उनको, जिसकी जैसी भावनी है उसका फल प्राप्त होता है। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा, दशहरा और विजयदशमी ये बाबा का मुख्य त्योहार है। बीच बीच में महाशिवरात्रि, इसको बसंत पंचमी इत्यादि जो कुछ भी होता है कार्यक्रम होता रहता है। 2 दिन यहाँ नारायण सेवा होता है, जो आप देखते होंगे गेट पर से प्रसाद, उसको नारायण सेवा कहते हैं, बनता रहता है। इस बार हम लोगों की बड़ी भाग्य समझिए कि जो कि शिरडी से बाबा का चरण पाद का साईं दरबार बिठूर में पधार रहे हैं 14 दिसंबर दिन रविवार को प्रातः 14 तारीख को प्रातः 11 बजे बाबा का चरण आएगा। हम उनका स्वागत करेंगे, जितने भी उनके साथ रहेंगे उनका भी स्वागत है दरबार की तरफ से। उनका रहने का, खाने का, पीने का, सोने का सारा व्यवस्था है और यहाँ विशाल भंडारा होगा। तो इतने सालों से जो सिडनी में उनका रखा हुआ था, वो अचानक से ये फैसला कैसे हुआ कि यहाँ पे उसको लाया जाए? नहीं, ऐसा है ना, फैसला नहीं होता है। ये होता है कि बाबा का चरण पद का हर मंदिर में जाना चाहिए एक बार। तो बाबा का जो मेन है, आप सीढ़ी गए? नहीं अभी तक अभी नहीं गए। जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर एक त्रिकोण टाइप का शीशा लगा हुआ है जो कि बाबा का चरण पद का है। वही चरण पद का दिल्ली में लोधी रोड, छतरपुर, आगरा, लखनऊ, उसके बाद कानपुर पधार रहे हैं सब लेके। हम लोगों के सौभाग्य है कि दर्शन प्राप्त हो। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि साईं बाबा का ऐसा कौन सा आचरण है, ऐसा कौन सा व्यवहार है जो लोगों को अपनाना चाहिए? देखिए, बाबा कहते हैं जो भक्त जिस सेवा करे, राम को सेवा करे, कृष्ण को माने, हमें उससे लेना दे। मैं हर रूप में हूँ, राम कृष्ण हनुमान रूप में दे दर्शन जानत जो जग में।
बाबा हर रूप में हैं, उसी के रूप में दर्शन देते हैं बाबा। आप राम का सेवक है तो राम रूप में दर्शन देंगे, कोई बजरंगबली का सेवक है उसी रूप में देंगे। बाबा कहा करते थे कि सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। जी अच्छा बाबा, साईं बाबा जो हैं एक तरीके से देखा जाए तो आजकल का जो नया युवा पीढ़ी है जो कि 2010 के बाद जन्मा हुआ, देखा जाता है कि वो उनके महत्व को कहीं ना कहीं उनका संदेश उन तक नहीं पहुंच पाया है। तो उनके बारे में उन तक अगर उनके व्यवहार से वो कुछ अपनाना चाहे अपने लाइफ में तो वो क्या हो सकता है? देखिए ऐसा है ना कि बाबा का एक ही बार है, सबका मालिक एक। हमारे जो छोटे पीढ़ी से आ रहे हैं उनको समझने में कुछ टाइम लगेगा। उनके परिवार, उनके समाज जो आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे और उनको भावना जागरूक करेंगे कि बाबा सचमुच अभी हैं, तो तब जागरूक होगी। तो आज बाबा का अपनाना है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब विश्वास और सबूरी मतलब पेशेंस। आप उसको रखें, जीवन में सफल होंगे। उसे कोई भी मतलब समस्या उसको डगमगा नहीं सकती। तो आप 1994 से इसी मंदिर में हो? जी जी जी, हम तो 15 मार्च 1994 को यहाँ आ गए थे और 20 मार्च 1994 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा से हम यहाँ पर बाबा का सेवा में हैं। तो इतने सालों में आपको इस मंदिर में क्या क्या बदलाव दिखा? ये कुछ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, साग सब्जी उपजाते थे, फिर इसको हमने द्वारका माई बनाया। अभी तो ये बहुत ही भव्य मंदिर के रूप में यहाँ पे आप देखिए कहाँ, पीछे जाइए, ये ले जाएंगे हमारे अकाउंटेंट साहब। बाबा का भोजनालय भी हमने बनाया है, बहुत विशाल, कम से कम उसमें 5000 आदमी एक बार भोजन करेगा बैठ के। पीछे है, आप देखिए जाके। यहाँ डेली भंडारा होता है या थर्सडे? दो दिन, एतवार और गुरुवार को नारायण सेवा होता है। बीच में जो भक्त कि आज हमारा कर दीजिए तो उनका सेवा हम लोग करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि साईं बाबा के कुछ चमत्कार के बारे में अगर जैसे हमारे दर्शक जान पाते। हाँ, देखिए सबसे पहला चमत्कार ये हुआ 96 में ये चमत्कार हुआ कि हमारे जबलपुर से 4 भक्त आए थे। उसमें एक थोड़ा सा कम बोलता था। हम बाहर खड़े थे, बोले हम मंदिर जाना चाहते हैं, ये बच्चा हमारा बोल नहीं रहा है। हम बाबा का विभूतियाँ ये धुनी लेके हम बाहर तक गए थे। जो बाहर आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ एक गोल टाइप का बाबा का चित्र है, जो इस मंदिर के नियम से पहले भी वो चित्र लगा दिया गया था कि यहाँ पर साईं बाबा आ रहे हैं। तो उस वहाँ पर जो विभूति थी रखा हुआ, उसको मैंने माथे पर लगाया और थोड़ा सा मुंह में डाला तो दौड़ के माँ बाप के पास जाता है कि पापा हमारे लिए प्रसाद दे दो। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, बोलने लगा। ऐसे चमत्कार बहुत है। जो हमारी माँ बहन संतान नहीं होता था, एक डॉक्टर साहब को मारे 14 साल के बाद उनको जोड़ा बच्चा हुआ था। अच्छा, एक डॉक्टर थे, निराश हो गए थे कि हमको कुछ चाहिए, बाबा ने उनको जोड़ा दिया। ऐसे बहुत ही चमत्कार है। और नहीं चमत्कार हुआ तो लोग आते कैसे? जो अपने बच्चे के लिए माना है कि हमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, लेकिन श्रद्धा और सबूरी के साथ। हमको श्रद्धा रखना चाहिए बाबा पर, हमको सबूरी अवश्य मिलेगा, मिला है। तो ये जो इन्होंने बातें बताई वो वाकई में अद्भुत थी। 1994 से लेकर अभी तक इन्होंने बताया कि इस मंदिर में बहुत कुछ बदला है। ये इनका कहना है कि पहले यहाँ पे जंगल था, लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ एक महल जैसा मंदिर आपको नजर आ रहा है, जहाँ जो लोग यहाँ पे आते हैं एक अलग ही श्रद्धा और भक्ति भाव से आते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से ये संदेश है हमारे समाज के लिए कि श्रद्धा और सबूरी साईं बाबा के साथ साथ आप अपने जीवन में भी अगर अपनाते हैं तो ये वो रास्ता है कि श्रद्धा और सबूरी के साथ मतलब सब्र के साथ आप जीवन के तमाम मुश्किलों को पार कर सकते हैं। आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। जी हाँ, तो अभी हम प्रवेश करने वाले हैं साईं बाबा के मुख्य गर्भगृह में, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अलग ही श्रद्धा का माहौल है। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ भी कुछ भक्तजन यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इस मंदिर में जहाँ लोग जिसकी वजह से लोग दूर दूर से आते हैं और बहुत ही मनोकामना के साथ आते हैं। क्या नाम है आपका?
हमारा उमेश वर्मा नाम है। उमेश वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहीं आसपास के निवासी से? मैं लाल बंगले से आता हूँ। लाल बंगले से। तो आप इस मंदिर, ये मंदिर जैसा कि हमने पुजारी जी से बात किया, उन्होंने बताया कि 1994 से ये मंदिर है। आप बिल्कुल यहाँ सर। पे कब से आ रहे हो? मैं सन 2000 से आ रहा 2000 से आ रहे हो। क्या आप जो लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई भी आता है तो उसका जो मन्नत होता है वो पूरा हो जाता है, वो उनका कहना है कि साईं बाबा ने अनेक चमत्कार किए हैं। इसके बारे में आप क्या मानते हैं? हूँ। पहले तो मैं बाबा से अनुमति लेना चाहूंगा और एक बाबा का अपने जयकारा लगा के फिर मैं अपनी बात अपनी बयां करना चाहूंगा। हे साईं बाबा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम मित्रता सत्यानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा। आज मैं अपने साईं के चरणों में आया हूँ और मैं अपने आप को स्वयं अपने बयां दे रहा हूँ। जो आपने पूछा चमत्कार, बाबा ने जो आपने कहा भूमि मंदिर प्रांगण जो बाबा का है, ये तो बाबा ने बदला ही बदला, मगर जो बाबा के यहाँ जो भक्त आने वाले, बाबा ने उन भक्तों को बदला। अच्छा, क्योंकि मैं स्वयं बदला खड़ा हूँ। ऐसा क्या बदलाव आया? ऐसा बदला ये था कि मैं जिस टाइम इस चौखट पे आया मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा। आज जो कुछ हूँ मैं अपनी स्वयं मेहनत हूँ। किसी टाइम 1 रुपए की जो राशि 10 की 11 मिलती थी, एक राशि के लिए मैं तरसता था। आज मैं बाबा ने इतना मुझे दिया कि मैं कितनों को खिला सकता हूँ। ये सब उन्हीं का है। किसी टाइम में कमाई के लिए परेशान था, आज मैं कमाने के लिए नहीं परेशान हूँ। बाबा के आशीर्वाद से राजा बन के टहलता हूँ। क्यों? मेरा बाप ऐसा, मेरे बाप जब इतने महान है तो बेटा क्यों महान बनाया। और मैं चाहूंगा कि जैसे मेरे बाबा लोगों के लिए करते हैं इतना मुझे दे, मैं भी कुछ करना चाहूंगा सबके लिए। तो बाबा के बहुत चमत्कार है, कोई नहीं बता सकता उनके चमत्कार क्या क्या, क्योंकि चमत्कार मैंने स्वयं में देखा, मुझको स्वयं बदला। आप जब से आप यहाँ पे आपने आना आरंभ किया, एकदम से आपने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया? बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदला। हमारे साईं ने हमें इतना बदला कि शायद ही कहते नहीं, नायक ब्रह्म नायक वो अनंत राजाधिराज योगी राज। योग का मतलब क्या? साक्षात प्रभु भोलेनाथ, योगी राज प्रभु भोलेनाथ। उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। वो वही हमारा मालिक है, सबका मालिक है। उन्होंने क्या कहा? सबका मालिक है और सारा कुछ शून्य से ही है, और शून्य हमारे प्रभु ही है भोलेनाथ, जो उन्होंने सबका एक ही बनाया है और एक ही अनंत है, बाकी कोई नहीं। राम भी वही है, रहीम भी वही है, सब कुछ वही। तो मेरे मालिक ने जो आज बदला है, आज मैं अपने बयान स्वयं मालिक के सामने बयान किया। मेरे पास इतना नहीं था, इसी चौखट पे कहा था बाबा मुझे शिरडी आना है, तो शिरडी बुलाया। और कैसे बुलाया? मेरे पास पैसा नहीं था। इसी जगह से मुझे टिकट दी थी किसी सज्जन ने कि ये लो शिरडी जाओ। वहां से मैं 1 रुपए में सदस्य बना था शिरडी का, वो आज भी सदस्य हूँ। ओम साई। देखिए, करुणा का ऐसा भाव कि साईं बाबा के बारे में बताते बताते इनके आंखों से आंसू भी आने लगे। एक अपने साथ ये एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए हैं जिससे आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। और ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जो साईं बाबा की आराधना करता है, पूजा करता है, उनके आदर्शों को पालन करता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता ही है। और इसी के साथ कुछ और लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मेरे रिश्तेदार कलकत्ता से आए हुए हैं, भाई हैं छोटे, तो उनको मैं लेके आया हूँ। शादी थी तो उसमें तो बाबा के दर्शन की हमारी अभिलाषा थी। पिछले महीने मेरी पत्नी खत्म हुई, वो भी बहुत परम भक्त थी साईं बाबा की। मेरी स्थिति ये थी कि बाबा की ऐसे अनुकंपा से मैं ज़मीन पे 10 रुपए का फार्म जो होता है नौकरी वाला, वो मैं बेचता था, फॉर्म बेचता था। कई लोग सिलेक्शन हुआ, लोग नौकरी भी पाए, लेकिन मेरी स्थिति जो कहते हुए रही। मैं दिल्ली गया, वहाँ 1 साल रहा, लेकिन वहाँ की कमाई वहीं रह गई। फिर मेरा बेटा है छोटा वाला, प्रतीक नाम है उसका मुंडन मैंने यहीं कराया है।
और ये बच्चा है मेरे पास में, मुंडन भी यहीं कराया था। मेरी स्थिति बाबा ने ऐसे धीरे धीरे बदल दी कि आज घर भी अपना है स्वयं का। मैं ऑटो जरूर चलाता हूँ, मेरा स्वयं की पहले ई रिक्शा लिया, अब ऑटो भी है। सब बाबा की कृपा है, उन्हीं के दिए नाम से ही सब चल रहा है मेरा। और सब कुछ मेरी पत्नी पिछले अभी ख़त्म हुई है, उन्हीं के साथ मैं आया करता था। 24 फरवरी को बार बराबर मैं हाजिरी देता था। अच्छा, पत्नी अब आपकी नहीं है। हाँ, ये दीपावली के 3 दिन पहले ख़त्म हुई थी। बस उन्हीं की याद में मैं सब लोगों को लेके भी आया हूँ कि वहाँ हम दर्शन भी कर लेंगे और उनको भी याद कर लेंगे। बाबा उनको सुख शांति जो अभी जहाँ भी हों, वो फिर से जन्म लेके हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे फिर परिवार में होगा। ये मैंने प्रार्थना की भगवान से। देखिए, लेकिन साईं बाबा जिनके ऊपर हाथ रख देते हैं, अंधेरे में भी रोशन हो जाता है उनका सब पूरा दुनिया। बिल्कुल, तो जैसा आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो है लोगों ने महसूस किया है इस बदलाव को। और जो है, चलिए इसी बीच हमारे एक छोटा सब वेस्ट बंगाल कलकत्ता से सब आए हैं, सब हमारे परिवार कोलकाता के। से आए हुए हैं सब। साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। बाबू, आप क्या बोलना चाहेंगे? सतयु साईनाथ माया तकी दे। आज की जय। बहुत अच्छा, बच्चों से लेकर आप और आप लोगों जैसे एक महिला जो है, उन लोगों के बीच में मैंने देखा है कि साईं बाबा को लेकर बहुत श्रद्धा रहता है। आप लोग अपने जीवन में कैसे देखती हैं उनके आदर्शों को? साईं बाबा की वजह से क्या आप साईं बाबा ने तो बहुत सारे बदलाव लाए हमारे, मतलब जो सोचते हैं बस वो हो जाता है, ऐसा है। सच में ये भी ऐसा सच मतलब है। कुछ बताना चाहेंगे आप जो आपने सोचा और हो गया एकदम से? जैसे कि हम दोनों का रिलेशन जो बहुत नामुमकिन जैसा था, बट उनके पूजा पाठ में इतना हम लोग लीन हुए कि आज तक उनकी पूजा कर रहे और जब तक जिंदा है तब तक करेंगे। तो आप लोगों का प्रेम विवाह हुआ है? सबसे बड़ी Yes. खास बात मैं बता देता हूँ Yes. कि छोटे से झोपड़पट्टी में रहने वाले आज 70-80 लाख के फ्लैट में रहना सबसे बड़ी वाह, क्या बात है। और सेम मेरे बच्चा भी जब से वो पैदा हुआ है तब से साईं राम साईं, हमने उनको सिखाया भी नहीं बट वो पहले से ही सीख गया है। पहले से मैं हर थर्सडे को फास्ट रखता हूँ, आज भी मैं फास्ट हूँ। किसी भी मंदिर में जाएगा ना, पहले साईं बाबा को ढूंढता है वो कि साईं बाबा कहाँ है। जहाँ भी किसी के घर पे भी जाएगा तो साईं राम करते रहे। देखिए, प्रेम करने वालों के लिए भी एक खुशखबरी है कि वो जो है साईं बाबा के दरबार में माथा टेके। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा है जो बिगड़ा हुआ था इन्होंने बनाया है, बहुत ऐसा कुछ है। सारे विकास भी, करियर भी, सब कुछ, फैमिली भी खुश रहते हैं, साईं बाबा की कृपा से ही है। हमारे हर चीज साईं बाबा की कृपा से ही हुई और है। हमारा बच्चा भी साईं बाबा की कृपा से ही है। क्या नाम रखा है आपने? सक्षम। उनका नाम सक्षम। अच्छा, आप लोग कोलकाता से यहाँ पे आए हुए हो? हाँ। यहाँ पे कितने वर्षों से आप लोग आ रहे हो? मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरी वाइफ जो है इसके पहले, हाँ यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम हूँ। मेरी वाइफ जो है इसके पहले भी ये 10 आई साल है। पहले यहाँ पे एक बार आए 10 साल साईं पहले बाबा आए। के मंदिर पे, उसके बाद अभी आए 10 साल के बाद अभी यहाँ पर आए। तो मतलब यहाँ पे आने से पहले ही हम इनको बोल दिए थे कि साईं बाबा के मंदिर जाना है। तो साईनाथ भगवान के मंदिर तो जरूर ही जाएंगे। तो वहाँ जाना ही है, जाना ही, ऐसा बहुत कम करके। समय लेके हम लोग शादी के लिए यहाँ पे आए हैं, बट हम लोग आज कुछ रिसेप्शन है शाम को पार्टी, बट हम लोग सुबह टाइम निकाल कर दर्शन करने सोचा कि ये शुभ काम तो हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। हमेशा तो कानपुर आना होता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने साईनाथ भगवान जी के, मतलब सब तो उन्हीं के हैं, उन्हीं के लिए सब समय निकाल के हम लोग सब, भैया हमारे कितने हेल्पफुल है। भैया का आज मतलब हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, बट हमारे लिए भैया ने छुट्टी लिया, हमारे लिए समय लिया और हम लोग को घुमा रहे कितने प्यार से। बहुत अच्छी बात है। सब भैया की वजह से हम लोग आज यहाँ पे दर्शन कर पाए। तो आपने जैसा देखा कि लोगों के बीच में किस तरीके से भक्ति भाव, श्रद्धा भाव है। साईं दरबार में लोग दूर दूर से आते हैं और उनके सामने सर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, इस उम्मीद में कि कुछ बदलाव आएगा। और लोगों से जब हमने बात किया तो ये महसूस किया कि बदलाव उनके ज़िंदगी में साफ नज़र आ रहा है। उनके व्यक्तित्व में बदलाव है, उनके रहन सहन में और लाइफ स्टाइल में भी बदलाव है। और एक अलग ही श्रद्धा इस जगह के साथ और साईं बाबा के साथ लोगों का जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अलग अलग तीर्थ स्थानों का हम आप लोगों के सामने जो है कहानी लाते रहेंगे और झलकियां दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। कैमरामैन प्रियांशु त्रिपाठी के साथ मैं प्रकाश सिंह। धन्यवाद।